कि जितना दबाओगे, जितना अत्याचार करोगे, हम बड़े शांति से रहने वाले लोग हैं, व्यक्तिगत मानते हैं अपने धर्म को, सार्वजनिक नहीं मानते हैं, लेकिन अगर दबाओगे तो वही होगा जो कल रात को पूरे देश में हुआ है। आपको समझना होगा, हमारे व्यक्तिगत जीवन में गैर जरूरी दखलंदाजी बंद कीजिए। सड़कें क्या होती हैं? सड़कों का उपयोग अपनी राजनीति के लिए मत कीजिए। हमने शाहीन बाग में देखा था, ये सारी सड़कें बंद करके क्या तमाशा किया गया था। क्या हुआ? हो गया सीएए वापस? हो गया? सड़कें और शरीर में बहती चलती हुई धमनियां और नसें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शरीर रुक जाता है, और सड़कें ब्लॉक नहीं की जा सकती, शहर और देश रुक जाता है। आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि जो जिद आप पाल रहे हो वो जिद अगर हम करने लगे तो हफ्ते का ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारी कोई पूजा ना होती हो। और शुक्रवार को तो वराह अवतार की पूजा होती है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का अधिकार है। सड़कें बंद करना, रास्तों को रोकना, ये किसी धर्म का हिस्सा हो नहीं सकता, होना नहीं चाहिए। गुरुग्राम एक मेट्रोपॉलिटन, ऋषि द्रोण के शिष्यों और वंशजों की अंश की भूमि, दुनिया में जाना माना शहर, यहाँ पे आप सड़कें रोक देंगे? दिल्ली में रोक देंगे? ये सड़कें रोकना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ये देश को, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, इनको रोकने का काम है। सड़कों पर सबसे पहला हक है सड़क पे चलने वाले का, वहां पे दुकान व्यवसाय चलाने वाले का, सड़क का उपयोग अस्पताल, दुकान, दफ्तर, अपने काम, स्कूल जाने के लिए करने वालों का। और अगर कहीं पे लोकल सिटीजन, स्थानीय निवासी ऑब्जेक्ट करते हैं तो उसके बाद तो बिल्कुल किसी का कोई संवैधानिक हक बचता ही नहीं है सड़क पर बैठने का। भारत माता की जय। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, ये तो साल में एक दिन आने वाली गोवर्धन की पूजा है, इसके लिए हम लोग आज यहां पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस उदाहरण को आप समझिए कि अगर ये ही करने लगे आपके जवाब में, तो सड़कें सबकी बंद हो सकती हैं, रास्ते सबके बंद हो सकते हैं। इसीलिए परस्पर सम्मान के साथ, एक दूसरे की इज्जत के साथ आप अपने जो निर्धारित धर्म स्थान है उसके अंदर अपनी पूजा व्यवस्था कीजिए। इस देश में सबसे ज्यादा भूमि आपके वक्फ बोर्ड के पास है, वहां पर अपनी पूजा की व्यवस्था कीजिए। लेकिन ये जिद और उसके बाद बाहर से लोगों को बुला के भीड़ इकट्ठी करना, दूर दूर से लोगों को बुला के शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करना, इसका कोई अंत नहीं है अगर ये करने पे आ जाए तो गुरुग्राम की धरती से पूरे भारत में, क्योंकि ये समस्या केवल यहां की नहीं है, बाकी लोग केवल चुपचाप देख रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबको हो रही है, मुश्किल सबको हो रही है। आपने ये जो उदाहरण पेश किया है, ये सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग दफ्तर जाते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्कूल जाते हैं जिनके बच्चे, अस्पताल जाना होता है जिनके बुजुर्गों को, सबको ये प्रेरणा मिली है कि अपने हक के लिए बोलना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा। मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं कि आइए मिलकर आप अपनी परिधि के अंदर, अपने परिसर के अंदर, यहां पर तो कुछ होता नहीं था ना, कोई तो मस्जिद नहीं होती थी, आज है ना, यानी कि यहां पर किसी ने रोका तो नहीं, किसी ने विरोध तो नहीं किया, किसी ने आपको पीछे धकेलने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अगर हमको पीछे धकेलोगे, दीवार पे जाके टिका दोगे, किसी को इतना पीछे धकेल दो कि वो दीवार पे जाके टिक जाए, तो एक धक्का तो फिर मारना ही पड़ता है। इसीलिए हिंदू संयुक्त समिति ने, और ये गैर कानूनी कोई 37 जगह अलॉट नहीं की गई थी, कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और कैसे की जाएगी ये व्यवस्था? आप कहते हैं कि आपको जगह दे दी गई पुलिस ने, तो फिर आपके धर्म से अगर मौलाना जी आकर बैठेंगे तो हिंदू धर्म से कौन आके डिसाइड करेगा? ये भी निर्णय होना चाहिए। आप किसी को भी बुला के वहां पर साइन करा लेंगे और किसी को भी परमिशन दे देंगे, इसका कोई अंत नहीं होने वाला है। इसका अंत यही होगा जो यहां पर हुआ है आज। इसीलिए
इस मंच से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सड़कों को बंद करके हर हफ्ते में एक बार सड़क बंद करना ये असंभव है। पूरी दुनिया में कहीं स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये नहीं चल सकता है। आप मर्यादा में रह के इस शहर के अंदर जो मस्जिदें हैं उनकी तादाद ऐसी है जैसे आटे में नमक। 5 लाख से ज्यादा की आबादी है और पूरे शहर के अंदर सिर्फ 13 मस्जिदें हैं और कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां पर हम 4-4 मरतबा जुम्मे की नमाज करते हैं और एक मस्जिद में 5 मरतबा जुम्मे की नमाज करते हैं। और उसके बावजूद भी जब पूर्ति नहीं होती तो मजबूरी की हालत में, हालत खुशी नहीं मजबूरी की हालत में ये खुले जगहों पर नमाज पढ़ी जाती है। और जो जगहों की जो नोयत है, शक्ल है, वो आप खुद देख सकते हैं। गर्मी भी आती है, बरसात भी आती है, सर्दी भी होती है, बहुत दुश्वारी और परेशानी का सामना करते हुए नमाज पढ़नी पड़ती है। कोई ऐसा नहीं कि हमें शौक है खुले में नमाज पढ़ने का, मस्जिदें ना होने की वजह से हम नमाज पढ़ रहे हैं। मुफ्ती साहब, लेकिन वक्फ बोर्ड की काफी जमीन है जिस पर की मस्जिदें बनाई जा सकती हैं, तो क्यों नहीं वक्फ बोर्ड इस मामले को लेकर पहल कर रहा है? क्यों टकराव की स्थिति पैदा हो रही है? देखिए, वक्फ बोर्ड की बहुत सारी जमीनें हैं और 1800 कुछ एकड़ जमीन तो सिर्फ गुड़गांव शहर के अंदर है वक्फ बोर्ड की। अब उसमें से हम खुद देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी है कब्रिस्तान और मस्जिद की शक्ल में। अब उसके अलावा जो जमीनें हैं वो कहाँ हैं, सारी कब्जा की हुई हैं। हम अभी कल की मीटिंग में जमाल जो हैं स्टेट ऑफिसर, वो भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनको खाली कराना आसान नहीं है। तो खाली कराना आसान नहीं है, स्टेट ऑफिसर जब ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है तो हम खुद समझ सकते हैं क्या है। तो जब कहीं पर हम जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, और 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था जिसमें डिविजनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज करते हैं इसको खत्म करके ऐसी जगह पे नमाज करिए जहां किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर भी चंद लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे, तो ये जबरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली माहौल